नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जालोर। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था इनकम टैक्स का क्या सिलेबस है। इस वीडियो में इनकम टैक्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। टैक्स यानी कर। सरकार के लिए कर राजस्व प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन माना गया है। राजस्व प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू प्राप्ति का मेन साधन माना गया है, प्रमुख साधन टैक्स को ही माना गया है। अब टैक्स क्यों लगाती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, धर्मशाला हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको बनाने के लिए, फिर इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के लिए, गरीबों के लिए कोई राशन की व्यवस्था करने के लिए, अभी कोरोना महामारी आएगी तो उसमें फंड देने के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ता है। तो इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? इनकम टैक्स आ गया जो अपन इस वीडियो में देख रहे हैं। सेकंड है कॉरपोरेट यानी कंपनी का कर, और थर्ड है वेल्थ टैक्स यानी धन कर। इनकम टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, लेकिन इसको 1 जुलाई 2017 से सभी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक टैक्स लागू कर दिया है जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक राष्ट्र और एक कर, 1 जुलाई 2017 से। तो इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो इनकम में 5 प्रकार की आय यानी इनकम मानी गई है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से प्राप्त हो सकती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस को किराए पे दे रखा है तो वहाँ से जो इनकम प्राप्त होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन में वो इनकम आती है जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, सीए, अपनी सेवाओं के बदले जो इनकम प्राप्त करते हैं वो प्रोफेशन में ऐड होगी। कैपिटल गेन, कोई असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, शेयर हैं या कुछ हैं, तो वो बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन के अलावा कोई इनकम प्राप्त होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। यानी कि इसके अलावा भी कैजुअल इनकम हो सकती है, गुड सवार या इनाम प्राप्त हुआ है, वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान उसी करदाता द्वारा किया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है। यानी इनकम टैक्स पर जो कर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है। यानी कि एक्स पर्सन है, वो इनकम प्राप्त करता है 5 हेड से, तो उसको जो टैक्स बनेगा वह गवर्नमेंट को वही पे करेगा, यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। इन अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है पर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करता, वो थर्ड पर्सन पेमेंट करता है। यानी एक पर्सन है, उसके द्वारा उससे टैक्स चार्ज करते हैं और थर्ड पर्सन उसको गवर्नमेंट को पे करता है। यानी जिस पर टैक्स लगाया गया है और जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वहाँ पर बिल बना, उसका पेमेंट रेस्टोरेंट को किया, तो रेस्टोरेंट वालों ने टैक्स के रूप में कुछ राशि वसूल ली। तो जो टैक्स के रूप में जो राशि वसूली वो रेस्टोरेंट पेमेंट नहीं कर पर्सन द्वारा पेमेंट नहीं करके रेस्टोरेंट मालिक द्वारा गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाएगा। यानी टैक्स किसने दिया?
पर्सन ने दिया, लेकिन पेमेंट किसने किया? रेस्टोरेंट मालिक ने किया। इसलिए जिस पर टैक्स लगाया जाता है और गवर्नमेंट को जो टैक्स का पेमेंट करता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि करदाता इसे डायरेक्टली नहीं चुकाता। इस पर कर वहन करने वाला व्यक्ति और जमा करवाने वाला व्यक्ति अलग अलग होते हैं। भारत में मुख्य रूप से जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के रूप में सभी वस्तुएं सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके मूल्य में टैक्स जीएसटी जुड़ा हुआ होता है। उस टैक्स के साथ हम पूरा मूल्य दुकानदार को चुकाते हैं और दुकानदार उसमें से टैक्स के हिस्से को सरकार के पास जमा करवा देता है। तो इस प्रकार टैक्स के वहन करने वाला हम हुए, जबकि जमा करवाने वाला कोई और होता है। अब इनकम टैक्स में आई की डेफिनेशन देखते हैं। आई किसको माना है? तो वही अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इससे पहले भी देखा है। इनकम में 5 हेड की इनकम आती है जो आयकर में टैक्सेबल होगी। वेतन से आई, मकान संपत्ति हाउस प्रॉपर्टी से आई, प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन से आए, कैपिटल गेन से आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आए। वो सारी इनकम में आई के रूप में मानी गई है। ये डायग्राम द्वारा भी दिखाया हुआ है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अदर सोर्स है। यानी 5 हेड की इनकम होती हैं जो इनकम टैक्स में शामिल की गई है। इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के परिचय यानी इनकम टैक्स कब से लागू हुआ, किस प्रकार से लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम सन 1860 में ब्रिटिश सरकार के जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। उसके पश्चात समय समय पर सरकार द्वारा जनहित में आयकर निर्धारण हेतु नियम पे संशोधित किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयकर निर्धारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसे मान्यता मिली और विभिन्न समितियां उप समितियों की सिफारिश के आधार पर भारतीय आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया। वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष में भी आयकर अधिनियम 1961 लागू है। इसे 1 अप्रैल 1962 को लागू किया। इस अधिनियम में 298 धाराएं, उपधाराएं तथा 14 अनुसूचियां हैं। भारत में प्रतिवर्ष किसी भी करदाता की कुल आय पर कर लगाने के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह में संसद में वित्त विधेयक पेश किया जाता है, जो इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया गया और इस आयकर में कुछ संशोधित भी किया। वर्तमान में कर निर्धारण 2020-21 है और वित्तीय वर्ष 19-20 है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आय पर कर 1860 में ब्रिटिश सरकार के जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। उसके बाद सरकार समय समय पर अमेंडमेंट करती रही और देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारी समितियां बनी, उप समितियां बनी और उसके बाद भारतीय आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया जो अभी भी लागू है और उसके अनुसार ही अपन टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और उसे 1 अप्रैल 1962 को लागू कर दिया। इसमें 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां हैं और प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में एक वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो जितने भी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बदलाव किए जाते हैं या अमेंडमेंट किया जाता है तो उसमें अमेंडमेंट करके 1 फरवरी 2020 या फरवरी माह पे पेश किया जाता है। लास्ट ईयर 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। यानी जो ये बजट पेश किया जाता है ये वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। तो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। इसमें जो इनकम टैक्स रेट है उसमें चेंज कर दिया, ऑप्शनल कर दी। पहले तो क्या है 5, 20 और 30% रेट थी, अब 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। कर्मचारी के पास ऑप्शनल है, वो कोई सी भी रेट ले सकता है। और वर्तमान में कर निर्धारण 2020-21 है, यानी कि जिस वर्ष कर लगाया जाता है वो कर निर्धारण यानी असेसमेंट ईयर होता है और जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है वो वित्तीय वर्ष होता है, जिसको प्रीवियस ईयर गत वर्ष बोलते हैं। तो जब अपन जो कैलकुलेशन करेंगे इस ईयर वो 19-20 की आय पर तो टैक्स की गणना की जाएगी और जब अपन पेमेंट जिस वर्ष गणना करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे वो 2020-21 हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।